यहाँ गिनाने में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी सरकार के कामों का बखान किया और न्यूज स्टेट संवाददाता से खास बातचीत कर बताया कि बीते 2 सालों में सरकार ने क्या क्या किया है और सरकार के आगे का प्लान क्या है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि 2 साल की हमारी सरकार का सफल कार्यकाल पूरा हुआ है। 48 गारंटियां हमने धरातल में उतारी हैं इस 2 साल में। हमने इस 2 साल में उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के बुजुर्ग, उत्तराखंड की सैन्य शक्ति, उत्तराखंड की हमारी देवभूमि का अस्तित्व बचाने का काम किया है, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है और कड़े कानून लागू करने का काम किया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जानेंगे उससे क्या क्या सरकार में जो ऐतिहासिक मुद्दे थे और किन मुद्दों पर जो है सरकार की उसको हम जानते हैं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड में 2/3 बहुमत के साथ 2022 से फिर से हमारी सरकार बनाई, अपना आशीर्वाद दिया और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में सरकार ने 2 साल पूर्ण किए हैं। ये 2 साल में उत्तराखंड ने अपने वादों को पूर्ण करने का काम किया है, विकास योजना धरातल बताने का काम किया है, उत्तराखंड का अस्तित्व बचाने का काम किया है, उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के मातृशक्ति को, उत्तराखंड के किसानों को, उत्तराखंड के पशुपालकों को, दुग्ध पालकों को, मत्स्य पालकों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है, सरकारी नौकरियां के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का, लोगों को होम स्टे नीति से, लोगों को पशुपालन नीति से, लोगों को एग्रीकल्चर नीति से, फिल्म नीति से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो आने वाले 3 वर्ष है, उन 3 वर्ष में भी उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन है, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है और उत्तराखंड के युवाओं को और मातृशक्ति को, बहनों को और किसानों को ये सरकार राहत देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, वो दशक उत्तराखंड को बनाने के लिए हम कटिबद्ध रहे। आपने देखा किस तरीके से राजेंद्र भंडारी जी इतने सीनियर MLA हैं, कांग्रेस के पूर्व में मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार में उन्होंने अपने त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे विधायक हैं जो आज भी आने को तैयार है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इस देश को सुरक्षित रखना है, सशक्त बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कोई विकल्प नहीं है। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ।